अहमदाबाद में प्रिंटिंग प्रेस चला रहे जतिन शाह का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उनकी जिंदगी में मानो भूचाल आ गया। अब तक तो उनके आदिश्वर मल्टी प्रिंट के पास बड़े और अच्छे क्लाइंट थे, लेकिन कोविड के आने के बाद किस्मत ने पलटी मार दी। कोविड के कारण 6 महीने तक उनका कारोबार ठप रहा। अभी कोविड की मार से थोड़ा संभले थे कि दूसरी लहर आ गई। कोविड के पहले उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 5 करोड़ रुपए था, जो घटकर 3 करोड़ रुपए के नीचे चला गया, यानी 50% की मार पड़ी। 2021 में हालत सुधर रही थी, लेकिन साल के जाते जाते कमबख्त ओमिक्रॉन आ गया। जतिन कहते हैं कि प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज की हालत तो पहले से खराब थी। बैंकों से लोन लेकर जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो लोन चुकाने की हालत में नहीं हैं। वर्क फ्रॉम होम, स्कूल के बंद होने और बड़े इवेंट ना होने से छपाई का काम तो बंद ही हो गया। लोग बड़े बड़े ब्रोशर के ऑर्डर देने की बजाय अब पीडीएफ से काम चला रहे हैं। छोटे आकार की दूसरी कंपनियों की किस्मत तो इससे भी बुरी रही। कोविड की मार ने ऐसे बहुत से उद्यमों का तो जैसे अस्तित्व ही मिटा दिया। एमएसएमई सेक्टर देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। ये अनुमानित रूप से 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ये जीडीपी में 30% और निर्यात में 48% का योगदान देता है। ऐसे में जब इस तरह के उद्यम बंद हुए तो लाखों कर्मचारियों की आजीविका भी छिन गई। एमएसएमई क्षेत्र के परामर्शदाता संगठन एमएसएमई एक्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 70% उद्यमों पर कोविड की दूसरी लहर का बहुत बुरा असर पड़ा। 50% ने कहा कि वो कोविड की 2 लहरों से अब तक उबरे नहीं हैं। वहीं करीब 43% ने कहा कि उन्हें महामारी की लपटों से बचने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ा। अलग अलग सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहली लहर के दौरान छोटे उद्योगों का उत्पादन 75% की औसत क्षमता से घटकर सिर्फ 13% रह गया। उद्यमों ने अपने केवल 44% कार्यबल को बनाए रखा और 68% उद्यमों ने कहा कि वो 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाए। कोविड के बाद छोटी कंपनियों पर न केवल कर्ज चुकाने की समस्या आई, बल्कि कोयले की कमी, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, लागत मूल्य में 150% तक की बढ़ोतरी, माल ढुलाई की दरों में वृद्धि के कारण पूरा कारोबारी मॉडल ही बैठ गया। कोविड के बाद सरकारी उपाय छोटे इकाइयों को सस्ता कर्ज दिलाने तक सीमित थे। 2021-22 के बजट में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपए कर दिया। कर्ज की गारंटी के प्रावधान के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया। 2020 में शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS सबसे अहम है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक योजना ने 13.5 लाख उद्यमों को दिवालिया होने से बचाया है और 1.5 करोड़ नौकरियां भी बची हैं। सरकार ने पिछले साल एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने के लिए फंड ऑफ फंड्स की भी घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। छोटी इकाइयों को बैंक कर्ज तो सुलभ था, लेकिन कारोबारी अनिश्चितता के कारण जतिन जैसे कई लोग आगे नहीं आ सके। बाद के महीनों में बैंकों ने भी सख्ती की, कर्ज मिलना मुश्किल होता गया। जतिन जैसे उद्यमी मानते हैं कि केवल कोविड ही नहीं, जीएसटी के कारण भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। सरकार ने टैक्स वसूली पर सख्ती की, जबकि रियायत मिलनी चाहिए थी। छोटे उद्यमी चाहते थे कि कोविड के दौरान उन्हें तमाम तरह के सरकारी बिलों से भुगतान की छूट मिले, जिससे उनको कार्यशील पूंजी बचाने में सहायता हो। जतिन चाहते हैं कि बजट में सरकार जीएसटी का ढांचा बदले। ये बदलाव छोटे उद्योगों को ध्यान में रखकर किया जाए। दरों का पुनर्गठन इस तरह हो जिससे छोटी इकाइयों के लिए कच्चा माल सस्ता हो सके।
अगर सरकार 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर जीएसटी से मुक्त कर सके तो बड़ी मदद मिल जाएगी। 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले उद्यमों के ऑनलाइन सामान बेचने के लिए अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण से छूट मिलने पर कारोबार का पहिया घूम सकेगा। जतिन उद्योग संगठनों की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि 5 करोड़ तक के कारोबार वाले सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने की अवधि के लिए जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए। 80% बैंक अभी भी कर्ज में सिक्योरिटी की मांग करते हैं। इसे बदलना होगा ताकि कर्ज मिलने में आसानी हो।